ये असम में लगभग 60 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। रुझानों में आपको बार बार बता दें, ये रुझान है, नतीजे नहीं है। केरल में 140 में 135 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। एलडीएफ 60, यूडीएफ 70, बीजेपी 5। बंगाल में आप देखिए सिर्फ 2 सीटों का अंतर है रुझानों के साथ में बीजेपी और टीएमसी के बीच में। टीएमसी एकदम एग्जेम्पलरी कमबैक करती हुई आंखों में सामने आ रही है। हमारे लिए भी तभी तक ये लड़ाई दिलचस्प है जब तक ये कांटे की बनी हुई है। वन साइडेड लड़ाई में कभी मजा नहीं आता। तभी तक बना हुआ है बिल्कुल। और देखिए 145 सीटों का हमें रुझान मिलने लगा है। बंगाल में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। 73 वर्सेस 71, यानी 73 पर बीजेपी, 71 पर टीएमसी। असम में क्लियर स्वीप है, यहाँ पे कुछ बहुत आनंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर वन साइडेड जीत रही है। केरलम में भी 60 और 70 की लड़ाई है, यानी यहाँ पर भी दिलचस्प है। देखिए 74 और 71 का आंकड़ा। बंगाल जो कि पूरे देश के लिए इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि अब की बार किसकी सरकार, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कोई प्रेडिक्शन यहाँ पर किया नहीं जा सकता। 146 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 71 सीट पर टीएमसी आगे दिखाई पड़ रही है, 74 सीट पर बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। आप देखिए अब से मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट पहले दोनों पार्टीज के बीच का सीटों के रुझानों का जो अंतर था वो लगभग 21 पहुंचा था। वो अचानक से कम होता है, 3 पर आकर ठहर जाता है। लेकिन असम के अंदर 55 और अब 57 और 10 का आंकड़ा हो गया। देखिए मेरे बताते बताते आंकड़ा बदल गया। पुडुचेरी में से 30 में से 18 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 4 पर कांग्रेस, 13 पर बीजेपी, 1 पर अदर से पुडुचेरी का आंकड़ा है। उसके अलावा